श्रम से ही सब कुछ होत है, बिन श्रम मिले कुछ नाही। सीधे उंगली घी जमो कबसु निकसे नाही। अर्थात परिश्रम से ही परिणाम तक पहुंचना संभव होता है। जिस प्रकार जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है, ठीक वैसे ही बिना परिश्रम के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होता। आइए आज सुनते हैं एक कथा। इसके बाद शबरी जयंती के उपलक्ष्य में आप शबरी जी की कथा भी श्रवण कर सकेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। पुराने समय में एक राजा था। राजा के पास सभी सुख सुविधाएं और असंख्य सेवक सेविकाएं हर समय उनकी सेवा में रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी राजा उसके जीवन में सुखी नहीं था, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशान रहता था। वो सदा बीमारियों से घिरा रहता था। राजा का उपचार सभी बड़े बड़े वैद्यों द्वारा किया गया, परंतु राजा को स्वस्थ नहीं कर सके। समय के साथ राजा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अच्छे राजा की बढ़ती बीमारी से राज दरबार चिंतित हो गया। राजा की बीमारी दूर करने के लिए दरबारियों द्वारा नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी राजा के स्वास्थ्य को ठीक करेगा उसे असंख्य स्वर्ण मोहरें दी जाएंगी। यह सुनकर एक वृद्ध राजा का इलाज करने राजा के महल में गया। वृद्ध ने राजा के पास आकर कहा, महाराज आप आज्ञा दें तो आपकी बीमारी का इलाज मैं कर सकता हूँ। राजा की आज्ञा पाकर वह बोला, आप किसी पूर्ण सुखी मनुष्य के वस्त्र पहनिए, आप अवश्य ही स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। वृद्ध की बात सुनकर राजा के सभी मंत्री और सेवक जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वृद्ध ने कहा, महाराज आपने सारे उपचार करके देख लिए हैं, यह भी करके देखिए, आप अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उसकी बात से सहमत होकर के सेवकों को सुखी मनुष्य की खोज में राज्य की चारों दिशाओं में भेज दिया, परंतु उन्हें कोई भी पूर्ण सुखी मनुष्य नहीं मिला। प्रजा में सभी को किसी न किसी बात का दुख था। अब राजा स्वयं सुखी मनुष्य की खोज में निकल पड़े। अत्यंत गर्मी के दिन होने से राजा का बुरा हाल हो गया और वह एक पेड़ की छाया में विश्राम हेतु रुके। तभी राजा को एक मजदूर इतनी गर्मी में मजदूरी करता दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, क्या आप पूर्ण सुखी हो? मजदूर खुशी खुशी और सहज भाव से बोला, भगवान की कृपा से मैं पूर्ण सुखी हूँ। यह सुनते ही राजा भी अति प्रसन्न हुआ। उसने मजदूर को ऊपर से नीचे तक देखा तो मजदूर ने सिर्फ धोती पहनी थी और वह गाढ़ी मेहनत से पूरा पसीने से तर था। राजा यह देखकर समझ गया कि श्रम करने से ही एक आम मजदूर भी सुखी है और राजा कोई भी श्रम ना करने से, कोई भी काम ना करने की वजह से बीमारी से घिरे रहते हैं। राजा ने लौटकर उस वृद्ध का उपकार माना और उसे असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दी। अब राजा स्वयं आराम और आलस से छोड़कर श्रम करने लगे। परिश्रम से कुछ ही दिनों में राजा पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो गए। कथा का सार यही है कि आज हम भौतिक सुख सुविधाओं के इतने आदी हो गए हैं कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे हम जल्दी ही बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। अतः स्वस्थ और सुखी जीवन का रहस्य यही है कि थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम जैसे कि योगा, ध्यान, भ्रमण आदि अवश्य ही करिए। आइए सुनते हैं शबरी की कथा। जय जय सिया राम, राम राम जय जय राम। आज 20 फरवरी है, 2025 का साल है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शबरी जयंती मनाई जाती है। आज राम भक्त माता शबरी की संपूर्ण पावन कथा आपके समक्ष लेकर आए हैं हरि का पंचांग चैनल पर, क्योंकि आज 20 फरवरी को माता शबरी जयंती मनाई जा रही है। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही शबरी पड़ गया। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। शबरी के पिता भीलू के राजा थे। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर शबरी ने अपने पिता से पूछा, यह सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? यह तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। दंडकारण्य में जाकर वह देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी।
वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि उसे तो कहती है कि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वह इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्यु शैया पर थे तब उनके वियोग से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद शबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाहट जोहती और प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि राम जी आज ही आ जाएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें ही मैं यह फल खिलाऊंगी। ताही देही गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगु धारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम जी आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो शबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। सबरी परी चरण लिपटाई, मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, चरणों में शीश नवा रही थी। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम जी और लक्ष्मण जी के चरण धोए, कुटिया के अंदर गई और बेर लाई। वैसे रामचरितमानस में कंद मूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती और उसे चखती कि बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती, अगर खट्टा निकलता है तो उसे फेंक देती। भगवान राम जी एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तो झूठे बेर खिला रही हैं। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। बिना कुछ बोले ही बेर खा रहे थे। माता शबरी एक टक राम जी को निहार रही थी। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीचे जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ। अधम जाति में जड़मती भारी। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पापनाशन में मद बुद्धि हूँ। भगवान राम जी ये बातें सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता। मानव एक भक्ति कर नाता, जिसमें जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। माँ मैं तुम्हें अपनी एक प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्ति को कहते हैं नवदा भक्ति। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे यानी कि राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रेत यानी कि राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वपन में भी पराये दोषों को ना देखना।
नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन 9 में से जिनकी एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन राम जी जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। तो सबरी जयंती पर आपने सुना नवदा भक्ति के बारे में जो श्री राम जी ने शबरी को उपदेश दिया था। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय सिया राम।